हेलो दोस्तों, मैं कैप्टन संजय सिंह, बर्सेट नेवी नवीरे कोचिंग। दोस्तों, प्लांट और ट्री के इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे कॉमन शब्द हैं, इनका मीनिंग क्या होता है। क्योंकि इनसे जब रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है और उसका आंसर नहीं दे पाएंगे तो इसका मतलब है कि हम अपने आप को भारी मुसीबत पे डाल रहे हैं। क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर तो सभी स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी देंगे, तो आपको भी देना होगा और इनको समझना होगा। तो यहाँ पे जो ये छोटे छोटे शब्द हैं, ये डायरेक्ट नहीं आएंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को जानने के लिए इन शब्दों को समझना जरूरी है। पिछले वीडियो में देखा हमने, हर्ब किसे कहते हैं, श्रब किसे कहते हैं, क्लाइंबर किसे कहते हैं, क्रीपर किसे कहते हैं। फिर इसके जो लास्ट वीडियो में देखा हम लोगों ने कि फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। फिर इन सब छोटे छोटे शब्दों को देखने के बाद आज के टाइम में ये शब्द कैसे परीक्षा में पूछे जाते हैं और इनसे रिलेटेड किस तरह के प्रश्न परीक्षा में आते हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। तो पहले तो ये छोटे छोटे शब्द तो जान ले कि ये होते क्या है, इनको तो अच्छा से समझ ले। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ऑटोट्रॉप क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप क्या होते हैं, सैप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, पैरासाइट किसे बोलते हैं, अमरबेल का पौधा क्या होता है, कुछ कुछ इस तरह की बातें देखेंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो बात हो रही है ऑटोट्रॉप्स की, हेट्रोट्रॉप्स की, सैप्रोट्रॉप्स की, पैरासाइट्स की, इन सब चीजों की बात हो रही है। तो बेसिकली बात क्या हो रही है, लिविंग बीइंग्स की, जो जीवित प्राणी है उनके बारे में बात हो रही है। और जीवित प्राणी जो है उनका, वो जीवित प्राणी क्यों है, वो जीवित क्यों है, क्योंकि वो भोजन करते हैं। तो भोजन के आधार पे कि कौन किस तरह से भोजन बनाता है, लेता है, खाता है, इसके आधार पे बहुत सारा क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किया गया है। तो ये जो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण है, इसको देखते हैं। तो इसमें एक साथ देखते हैं तो समझने में सुविधा होगा, ऑटोट्रॉप, हेटरोट्रॉप और सैप्रोट्रॉप को। तो ऑटोट्रॉप क्या होता है। ऑटो माने ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक मतलब जो खुद हो जाए। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म या जीव जंतु जो खुद अपना भोजन बनाते हैं, इन्हें ऑटोट्रॉप कहते हैं। तो अपना भोजन कौन बनाता है, प्लांट्स, ट्रीज। तो प्लांट और ट्री ऑटोट्रॉप होते हैं। अलगी, कीचड़ में देखे है ना, तालाब में, पॉन्ड में हरा हरा घास का काई हो जाता है, तो ये भी अपना खाना खुद बनाते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए कि ये प्लांट या अलगी या ट्री खाना अपना क्यों बना रहे हैं। क्योंकि ये ग्रीन कलर के होते हैं, इनके पत्ते ग्रीन कलर के होते हैं और पत्तों में क्लोरोफिल होता है और यही खाना बनाने में मदद करता है। तो इसका कहने का मतलब है कि जिस जीव जंतु में ये ग्रीन कलर का क्लोरोफिल होगा वही खाना बना पाएगा। तो इस तरह के जो जीव जंतु है जिनमें क्लोरोफिल होता है और जो अपना खाना खुद बना पाएंगे, तो इनको ऑटोट्रॉप कहेंगे। तो ऐसे जीव जंतु कौन होंगे, प्लांट, ट्री, अलगी, जिसमें क्लोरोफिल होगा। इसलिए इस तरह के जीव जंतु, ऑर्गेनिज्म जो है, इनको हम लोग ऑटोट्रॉप बोलते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं कि हेट्रोट्रॉप। हेट्रोट्रॉप ये वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, है ना। जैसे कि ह्यूमन बींग्स, आदमी, ये अपना खाना, हम लोग अपना खाना तो अपने नहीं बनाते हैं, हम लोग दूसरों पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे पे डिपेंड करते हैं, वहां से सब्जी मिलेगा, साग मिलेगा, पेड़ से फ्रूट मिलेगा तो खाएंगे, अपने तो नहीं कर पाएंगे। जबकि पेड़ अपने से करता है, इसीलिए वो ऑटोट्रॉप है। तो हम लोग उस पर डिपेंड कर जाते हैं। जैसे मांस, मटन, मच्छी, अंडा है ना, ये सब भी हमको दूसरे से चाहिए। हम अपने आप में तो मांस और मटन और अंडा पैदा नहीं कर पाएंगे, तो ये सब चीज हमको दूसरा से चाहिए। तो इस तरह से जो ऑर्गेनिज्म है, जीव जंतु है, जो दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं भोजन के लिए, तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हेट्रोट्रॉप कहते हैं, है ना। इसमें जैसे कि बकरी भी हो जाएगा, गाय भी हो जाएगा, भैंस भी हो जाएगा। वो क्या खाते हैं, पत्ता खाते हैं, घास खाते हैं। तो खुद तो पत्ता और घास नहीं पैदा करते हैं, वो एनवायरमेंट से लेते हैं, वातावरण से लेते हैं। तो वो जो है दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं, है ना। बेसिकली ऑटोट्रॉप से ही भोजन लेते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। पेड़, गाछ, ट्री जो है वो ऑटोट्रॉप है, तो उन्हीं से लेते हैं।
तो जो दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं उनको हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। समझ में आ रही है बात? चाहे वो गाय हो, भैंस हो, या शेर हो, या भालू हो, या चीता हो, या आदमी हो, जितने भी जीवित प्राणी हैं वो सभी हेट्रोट्रॉप्स ही हैं। सिर्फ पेड़ पौधों को छोड़कर वो ऑटोट्रॉप है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब इसी ऑटोट्रॉप और सैप्रोट्रॉप से आगे बढ़ते हैं। एक नाम होता है आपका सॉरी ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप से आगे बढ़ते हैं, एक नाम होता है सैप्रोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप देख लिए खुद, हेट्रोट्रॉप्स देख लिए जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ये सैप्रोट्रॉप्स क्या होता है? सैप्रोट्रॉप्स, तो सैप्रोट्रॉप्स भी कुछ कुछ हेट्रोट्रॉप्स टाइप का ही होता है ना। जैसे ऑटो में खुद बनाया, हेट्रो में दूसरा पे डिपेंड किया, तो सैप्रोट्रॉप्स इसी से कुछ आगे है। तो सैप्रो में भी दूसरा पे डिपेंड करता है। ये सैप्रोट्रॉप्स भी अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड करते हैं, मगर एक थोड़ा सा अंतर है हेट्रोट्रॉप से। हेट्रोट्रॉप्स जो है वो जिंदा चीज से भोजन लेता है, जैसे कि ट्री से लिया, प्लांट से लिया, है ना, फ्रूट्स लिया, सब्जी लिया, वो सब जिंदा चीज है। या मांस, मटन, अंडा, चिकन, मुर्गी से लिया, बकरी से दूध लिया, गाय से दूध लिया, वो सब जिंदा चीज है। मगर सैप्रोट्रॉप्स जो है जिंदा चीज पे नहीं, वो मरे हुए चीजों से भोजन प्राप्त करते हैं। वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जो मरे या सड़े गले पदार्थ है उनसे जो ऑर्गेनिज्म अपने भोजन को प्राप्त करते हैं उनको सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। तो हेट्रोट्रॉप और सैप्रोट्रॉप्स में यही अंतर है। दोनों ही दूसरों के ऊपर अपने भोजन के लिए डिपेंड करते हैं। तो हेट्रोट्रॉप्स जो है वो लिविंग थिंग्स पे डिपेंड करता है, और सैप्रोट्रॉप्स जो है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करता है, जो मर गया है, सड़ गल गया है। एग्जाम्पल में सैप्रोट्रॉप्स का क्या होगा? सैप्रोट्रॉप्स का एग्जाम्पल में हो गया जैसे फंगस, बैक्टीरिया, या ईस्ट हो गए आपके, मशरूम के पौधे कहाँ होते हैं? जो सड़ गल जाता है ना, खास करके देखिएगा आप, लकड़ी का कोई जो चीज है जब सड़ गल जाता है तो उसके ऊपर में मशरूम, कुकुरमुत्ते के छत्ते उग जाते हैं। तो ये मशरूम जो है नॉर्मली वहीं पर उगते हैं, और ये सब सड़े गले मरे हुए चीज है, इसलिए इनके ऊपर में मशरूम उग जाते हैं। तो ये मशरूम भी सैप्रोट्रॉप्स में आएगा। तो ये फंगस, बैक्टीरिया, मशरूम, ये सब सैप्रोट्रॉप्स होते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स जो अपना भोजन खुद बनाए, हेट्रोट्रॉप्स जो दूसरों के ऊपर भोजन के लिए डिपेंड होते हैं, और सैप्रोट्रॉप्स ये भी दूसरों के ऊपर भोजन के लिए डिपेंड होते हैं, पर ये डेड एंड डिकेइंग मैटर, सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन को प्राप्त करते हैं, जैसे कि मशरूम, फंगस, बैक्टीरिया। तो उम्मीद करते हैं कि समझ रहे हैं। तो थोड़ा इसी का ज्ञान को और थोड़ा ऊपर डेवलप करते हैं। तो ये ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप और सैप्रोट्रॉप्स पढ़ के क्या हम लोग समझ रहे हैं? तो ऑटोट्रॉप्स में पेड़ पौधा, ट्री होता है, इसका इम्पोर्टेंस है, आगे भी देखेंगे और डिटेल में देखेंगे। हेट्रोट्रॉप्स में है जो कि जानवर, पशु, पंछी, चिड़िया, आदमी, ये सब का भी अपना इम्पोर्टेंस है, तो इसको भी थोड़ा डिटेल में आगे देखेंगे। तो सैप्रोट्रॉप्स जो है डेड एंड डिकेइंग मैटर, मरे हुए सड़े गले पदार्थ पर ये भोजन उनसे लेते हैं, तो इनका भी इम्पोर्टेंस है। इनका इम्पोर्टेंस थोड़ा सा अभी समझते हैं। आगे जो है डिकम्पोजर एक वर्ड आएगा। डिकम्पोजर पर जो डिकम्पोज करते हैं, मतलब जो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, है ना। तो ये सड़े गले हुए पदार्थ है जो, तो इनको ये डिकम्पोज करते हैं। इस टाइप के ऑर्गेनिज्म सैप्रोट्रॉप्स होते हैं। तो ये जो सैप्रोट्रॉप्स जो है डिकम्पोजर के टाइप में काम करते हैं। ये डिकम्पोजर क्या होता है? आपका जो टाउन में म्यूनिसिपैलिटी होता है, जो आपके घर का कचरा इकट्ठा करके लेके जाता है और दूसरी जगह पे फेंक देता है, तो कचरा को साफ करता है आपके कॉलोनी से, आपके घर से। तो ये सैप्रोट्रॉप्स जो होते हैं ये भी जब डिकम्पोजर के रूप में काम करते हैं, तो जो सड़ गया, गल गया, मर गया, तो गंदा हो गया, तो ये जो है इनको खा करके साफ कर देते हैं ऑटोमेटिक। नेचर में देखिए, नेचर बोले ना आपको अद्भुत चीज है, अविश्वसनीय, एकदम अमेजिंग, हर सिस्टम है इसमें। तो यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी के रूप में ये सैप्रोट्रॉप्स काम करता है। यही जब डिकम्पोजर वर्ड को और आगे देखेंगे तो ये जो है वातावरण को भी साफ करने का काम करता है। तो हर किसी का इम्पोर्टेंस है, और ये सिर्फ डिकम्पोजर वर्ड के एटमॉस्फेयर को साफ ही नहीं करते हैं, ये जो है ह्यूमस भी फॉर्म करते हैं। वो ह्यूमस भी आगे देखेंगे। तो कैसे चीजें एक दूसरे से लिंक है। तो ये ह्यूमस जो फॉर्म करता है, ह्यूमस जो है फर्टाइल उपजाऊपन, इसको बढ़ाता है। तो एक एक चीज का इम्पोर्टेंस है। ये सैप्रोट्रॉप्स इतना आसान मत समझिए
कि मरा गला और सड़ा हुआ पदार्थ पे भोजन लेता है तो उससे हम क्या करें। इसका इम्पोर्टेंस नेचर में बहुत है। ये नहीं होगा तो पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा, उपजाऊपन बिगड़ जाएगा, डिकम्पोजिंग नहीं हो पाएगा, तो पूरा इन्वायरमेंट गंदा हो जाएगा। और दूसरे चीज जो नए आएंगे वो कैसे आएंगे, उनको ये आने में मदद करता है नए नए चीज़ों। तो सैप्रोट्रॉप्स की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है, बहुत बड़ी भूमिका है। इतने हल्के में ये बच्चा क्लास के जो शब्द हैं इनको इतने हल्के में मत लीजिए, तो चीज़ों को लिंक करेंगे आगे। अभी एक झलकी बता दे रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा कि सैप्रोट्रॉप्स किस तरह से इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं और नए प्लांट्स और ट्रीज को आने में मदद करते हैं, क्योंकि ये सैप्रोट्रॉप्स ही किसी चीज को डिकम्पोज करते हैं और जमीन में फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, जिससे कि नए पेड़ पौधे को पनपने और उपजने के लिए और अच्छा माहौल मिलता है। कम मत समझिए, प्रकृति जो है ना एकदम अकल्पनीय अविश्वसनीय चीज है, अमेजिंग, अद्भुत। अब इसी से आगे बढ़ते हैं और एक वर्ड देखते हैं, पैरासाइट, परजीवी। परजीवी वर्ड से ही समझ रहे हैं कि जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होकर जीवित होते हैं, है ना। तो सैप्रोट्रॉप भी तो यही काम करता था, दूसरों से भोजन लेता था। हेट्रोट्रॉप्स भी दूसरों से भोजन लेता था। तो हेट्रोट्रॉप और सैप्रोट्रॉप पे तो अंतर समझ गया कि हेट्रोट्रॉप्स जो है वो जिंदा चीज से भोजन ले रहा है और सैप्रोट्रॉप्स मरा हुआ चीज से भोजन ले रहा है। तो पैरासाइट भी तो दूसरे चीज से भोजन ले रहा है, परजीवी है, मतलब कि दूसरे के ऊपर उसका जीवन डिपेंड करता है। तो ये पैरासाइट में कैसे अंतर है, तो एक पिक्चर का डायलॉग याद आ गया। कोई जमाना में तो अमिताभ बच्चन का पिक्चर देखे थे, अमिताभ बच्चन का, बहुत बड़ा बड़ा हीरो है, और डायलॉग बोलता है, तुम इस समाज के। तो क्या बात कर रहे थे कि एक अमिताभ बच्चन का पिक्चर का डायलॉग याद आ गया, तुम इस समाज के दिमक हो, दिमक, इस समाज को खोखला कर रहे हो, इस समाज को नष्ट कर रहे हो, तुम लोग समाज में दीमक के रूप में काम करते हो। तो इस तरह का एक डायलॉग था, है ना। तो ये पैरासाइट जो है यही दीमक है ना। तो पैरासाइट क्या होता है, ये भी दूसरों से भोजन लेता है। बट पैरासाइट जो है, पैरासाइट को तभी पैरासाइट बोलेंगे जब इसमें ये दो चीजें होंगी। पहला चीज क्या होगी कि वो उसी जगह पर रहता है जिससे वो भोजन प्राप्त करता है ना। तो ये उसी क्षेत्र में, उसी एरिया में, उसी जगह पे, उसी घर में रहता है जहां से ये भोजन प्राप्त करता है। और दूसरा कि ये जहाँ पे रहता है, जिस घर में रहता है या जिस एरिया में या जिस क्षेत्र में, वहीं से वह भोजन प्राप्त करता है। तो पहला चीज इसका उसी जगह पे होना जरूरी है, और दूसरा चीज वो जिस जगह पे रहता है वहीं से भोजन को प्राप्त करता है। जैसे कि एक छोटा एग्जांपल बोलते हैं, आपके सर में जू होता है ना, जू, जिसको कि देहाती भाषा में ढील बोलते हैं, कि माथा में बहुत ढील हो गया है। तो ये जू जो है आपके सर में रहता है, सर में रहता है, तो उसका घर जो है आपका सर हो गया, और ये आप ही का खून चूसता है, तो ये वहां रहता भी है। नंबर 1 पॉइंट ओके। नंबर 2 पॉइंट कि जहां रहता है वहीं से खाना ले रहा है, तो ये भी ओके। तो ये जो जू है ये पैरासाइट हो गया, है ना। तो ये जो है पैरासाइट हो गया। और डायलॉग में भी बोले दीमक, टर्माइट्स, ये भी पैरासाइट है। कैसे, क्योंकि ये जो है लकड़ी में घुन लगता है, घुन लगता है ना, लकड़ी में घुन लग जाता है, तो ये लकड़ी पे ही रहता है, यही उसका घर है, और वहां पे वो लकड़ी से ही खाना लेता है, तो वही रहता है। नंबर 1 भी ठीक है, और नंबर 2 वहीं से खाना ले रहा है, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब है कि दीमक जो है, टर्माइट जो है, घुन जो है, ये भी पैरासाइट हो गया। तो पैरासाइट हम लोग समझ गए कि पैरासाइट वो चीज होता है जो जहाँ पे वो उसी जगह पे रहेगा, और जहाँ पे रहता है वहीं से वो भोजन को प्राप्त करता है। इस चीज को पैरासाइट बोलते हैं। पैरासाइट का एक ना बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है, कसकुटा प्लांट। कसकुटा, ये कसकुटा अंग्रेजी से कंफ्यूज मत होइए। हम लोग नाम इसका हिंदी में जब बोलेंगे तो बोलेंगे हाँ यही था कसकुटा। इसका हिंदी में नाम होता है अमरबेल का पौधा, अमरबेल का पेड़, है ना। ये अमरबेल का पौधा या पेड़ क्या होता है, आप देखे होंगे बहुत से बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जैसे बेर के पेड़ होते हैं, या सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आम का पेड़, मैंगो ट्री। आम के पेड़ पे देखे होंगे कि आप एक पौधा, एक लता, एक लत्तर टाइप का, लता टाइप का चीज जो है वो आम के पेड़ पे लपटाए हुए होता है
है ना, लपेटा टाइप का होता है, वो आम का पेड़ नहीं होता, वो एक अलग पौधा टाइप का चीज उसके ऊपर में लपेटा हुआ होता है। तो ये जो चीज है इसका अपना कोई जड़ है नहीं, है ना, कि वहां से पानी ले रहा है और खाना बना रहा है। तो ये क्या करता है कि पैरासाइट है, ये अमरबेल का पौधा पैरासाइट है। मतलब ये कहाँ रहता है, आम का पेड़ पे रहता है। तो पैरासाइट होने के लिए इसको आम का पेड़ से ही खाना भी लेना होगा, तो ये आम का पेड़ से खाना लेता है। तो ये आम के पेड़ पे ही है भी, और ये आम का पेड़ से खाना ले रहा है। जरूरी नहीं है कि आम का ही पेड़ हो, एक एग्जाम्पल बोल रहे हैं, बहुत सारे पेड़ पे इस तरह के लता आप देखेंगे। तो ये अमरबेल का पौधा जो एग्जाम्पल में हम लोग आम का पेड़ पे ले रहे हैं, उसी पेड़ पे रहता है और उसी पेड़ से खाना लेता है। तो ये पैरासाइट है, परजीवी है। ये अमरबेल का जो लता होता है ना, उस लता में जो ना उसे छोटे छोटे ना नुकीले टाइप के ना निकले रहते हैं। वो जो आम का पेड़ का जो टहनी है, ब्रांच है, शाखा है, उस पे जो लता जो है लपेटा हुआ रहता है, उस पे उसको घुसा देता है वो नुकीला चीज को, है ना। और जो आम का टहनी में जो खाना जा रहा है उसको चूस लेता है, जैसे आपके माथा में जू जो है खून को चूस लेता है, उसी तरह से ये अमरबेल का जो लता है वो भी आम का पेड़ पे जो खाना जा रहा है उसको चूस लेता है और उसको खा के बड़ा होता है ना। तो देखिए अमरबेल का पौधा जो है आम का पेड़ पे रहता है और वो जो खाना बनाता है उसी खाना को चूस चूस के खा खा के वो भी बड़ा होता है। तो ये पैरासाइट से प्रॉब्लम क्या है, पैरासाइट से प्रॉब्लम ये है कि ये वहां रहेगा भी, उसका खाना भी खाएगा और उसको नष्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो आम का पेड़ भी ऐसे ही है ना। ये आपके माथा में ढील भी हो गए, जू भी हो गए, तो ऐसे ही है, रहेगा भी और आपका खून भी चूसेगा और आपका शरीर भी खराब कर देगा। तो आम का पेड़ का भी यही हालत है, अमरबेल का पौधा रहेगा भी, उसका खाना भी खा जाएगा और उसको बर्बाद भी कर देगा। ये जो घूम देखे, टर्माइट देखे, टर्माइट ये भी तो वही काम कर रहा है, वो लकड़ी को सड़ा रहा है, खा रहा है, वहीं पे रहता है, वहीं पे खाता है, उसको बर्बाद कर देता है, नष्ट कर देता है। तो पैरासाइट जो है ये चीजों को बर्बाद कर देता है, वहीं रहेगा, वहीं खाएगा और उसको बर्बाद कर देगा। जिस चीज में रहेगा, जिस चीज को खाएगा उसी को बर्बाद कर देगा। तो पैरासाइट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, इसलिए पैरासाइट को लोग ठीक नहीं समझते हैं, है ना। पैरासाइट को समझने के लिए दो वर्ड समझते हैं और थोड़ा समझते हैं। एक होता है मेजबान, एक होता है मेहमान। मेजबान, मेहमान। तो मेजबान क्या होता है, जो किसी को आमंत्रित करेगा, मेहमान को बुलाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने हमें खाना खाने के लिए अपने घर में बुलाया, तो आप मेजबान हो गए और हम मेहमान हो गए, हम खाना खाने आए हैं, है ना। या मान लीजिए कि जैसे क्रिकेट का मैच हो रहा है, तो कोई ना कोई कंट्री तो उसको ऑर्गेनाइज करता है। तो जैसे मान लीजिए कि अभी वर्ल्ड कप होने वाला है क्रिकेट का, तो इंडिया जो है उसका मेजबान देश है। तो इसी मेजबान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, होस्ट। होस्ट कंट्री है कि भाई ये जो मैच हो रहा है वो इंडिया होस्ट कर रहा है, ये मेजबान देश है। तो ये मेजबान और होस्ट पे इतना हम जोर क्यों दे रहे हैं, ये पैरासाइट के लिए। तो पैरासाइट में वर्ड होता है होस्ट, है ना। तो ये होस्ट हो गया हमारे मेजबान। तो ये पैरासाइट का जो मेजबान है वही घर है। तो पैरासाइट जो है किसी होस्ट पे रहता है और जिस होस्ट पे रहता है उसी होस्ट का खाना खा के उसी होस्ट को बर्बाद कर देता है। तो ये हो गया पैरासाइट। जैसे अमरबेल का पौधा, ये जो है आम का पेड़ होस्ट हो गया, उसी होस्ट पे वो रहता है और उसी होस्ट का खाना खा के उसको बर्बाद कर देता है। तो ये हो गया अमरबेल का पौधा का कैरेक्टर, और ये जो है उसको बर्बाद कर देता है। ऐसे अमरबेल का फायदा है, उसका ना जड़ी बूटी और रोग और मेडिसिन में बहुत ही काम आता है, वो एक अलग बात है। मगर ये आम का पेड़ को तो बर्बाद कर दे रहा था, आम का पेड़ को तो उस अमरबेल के पौधे से कोई फायदा नहीं, वो तो उसको नष्ट कर दे रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सब चीजें जो है पैरासाइट होती है। अच्छा, एक चीज बोलते हैं कि अमरबेल का पौधा को अमर बेल क्यों कहते हैं, माने ये कैसा बेल है कि ये अमर हो जाता है। तो अमरबेल अमर कैसे, तो अमरबेल अमर इस तरह से क्योंकि ये उसी पेड़ पे वापस जन्म लेता है, जिस होस्ट पे रहेगा वहीं पे ये जन्म लेते रहेगा, बार 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 बार, ये मरेगा नहीं। और ये खाना खा खा के जिस होस्ट पे रहता है उस होस्ट को मार देगा, मगर अपने ये जिंदा रहेगा। तो ये बार बार जो जन्म लेते हैं इसलिए ये अमर है, इसलिए इनका नाम अमरबेल पड़ गया है। अमरबेल का प्लांट, जिसको कि इंग्लिश में कसकुटा बोलते हैं, CUSCUTA, कसकुटा, कस CUS कुटा, CUTA, कसकुटा। तो ये जो है, अब देखिए, तो पैरासाइट क्या चीज है, जहां पे रहेगा उसी को खा के उसी को नष्ट कर देगा। तो इसको हम लोग पैरासाइट बोलते हैं। अब एक शॉर्ट समरी लेते हैं। ऑटोट्रॉफ जो अपना खाना खुद बनाता है,
हेट्रोट्रॉप जो अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड करता है, सैप्रोट्रॉप ये भी अपने भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंड करता है, परंतु ये सड़े गले चीज़ों से भोजन लेता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर से। और पैरासाइट ये भी अपना भोजन नहीं बनाता है, ये भी दूसरों से लेता है। पर ये अंतर कैसे हो गया कि जिस चीज़ से भोजन लेता है, जहाँ पे रहता है, उसी को ये नष्ट कर देता है। अंतर समझ गए चारों में? अच्छा, अब एक क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए एक चीज़ पूछते हैं कि ये तो मच्छर है, ये तो मच्छर है, खून चूसता है ना, आपका खून चूस रहा है, तो ये भी पैरासाइट हो गया, मच्छर भी पैरासाइट हो गया ना। तो मच्छर भी एक एग्जाम्पल हो गया पैरासाइट का। देखिए यही फंस गए ना, अटक गए ना। मच्छर कैसे पैरासाइट हो जाएगा? पैरासाइट होने के लिए उसको होस्ट में रहना पड़ता है, जिस होस्ट का खाना खाता है। तो मच्छर तो हमारा खून चूस रहा है, मगर कोई वो क्या यहाँ रहता है, वो तो खून चूस करके उड़ गया। तो दोनों कंडीशन तो नहीं हुआ ना। अगर मच्छर यहीं रहता, जैसे जूं रहता था, ढील रहता था, तब वो पैरासाइट हो जाता। और मच्छर तो रहता नहीं है होस्ट में, वो अपना यहाँ खून चूसा, कभी वहाँ खून चूसा, कभी कहीं और खून चूसा और चला गया। तो मच्छर जो है पैरासाइट का डेफिनेशन में नहीं आएगा। उसी तरह से जोंक है, जोंक जो है आपके शरीर में लपट जाता है तो खून चूस लेता है, तो पैरासाइट नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो आपके शरीर में नहीं रहता है, वो कहीं घास, दलदल, कीचड़, बरसाती जगह पे रहता है। पर अगर आपके शरीर में लग गया तो लग करके आपका वो खून को चूस लेता है। तो इसका मतलब नहीं है कि जोंक जो है पैरासाइट हो जाएगा। तो मच्छर पैरासाइट नहीं हो जाएगा, जोंक पैरासाइट नहीं होगा, इस चीज को समझिए। तो पैरासाइट का मतलब है कि जो जहाँ पे जिस होस्ट में रहेगा वहीं पर वो अपने भोजन को प्राप्त करता है और उस चीज को नष्ट कर देता है। तो उम्मीद करते हैं कि ऑटोट्रॉप, हेट्रोट्रॉप, सैप्रोट्रॉप और पैरासाइट समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। एक दिन में ना इतना समझना भी मुश्किल होता है, और फिर ये इन सभी चीज़ों को मैं आगे लिंक करूँगा कि ये आज के डेट में ये इतना इम्पोर्टेंट कैसे है। जैसे सैप्रोट्रॉप बताया ना, तो ये सैप्रोट्रॉप के बारे में और भी आगे बहुत डिटेल में बताएंगे, कैसे डिकम्पोज होता है, कैसे ह्यूमस होता है, कैसे जंगल जो है नष्ट हो जाने पे वापस जंगल बन जाता है। ये प्रकृति अजीब चीज़ है, एकदम अजीब चीज़ है, समझना बहुत मुश्किल है, पर जो भी हम लोग समझ पाए समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये सब क्या होता है, कैसे डिकम्पोजर, ह्यूमस, ट्रांसपीरेशन, इवापोरेशन, ये सब छोटे छोटे शब्द हैं। तो क्या गड़बड़ होता है समझने में और कहाँ भूल करते हैं, तो चीज़ों को ध्यान से देखना जरूरी है। तो देखते रहिए आगे वीडियो में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। तो इसी तरह के मज़ेदार वीडियो देखने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल नवीरे कोचिंग। दोस्तों यूपीएससी और आईएएस से जुड़ी हुई छोटी छोटी पहले बेसिक जानकारी जो है मैं वो आपको जितना मुझे पता है मैं आपको देते रहूंगा, और निश्चित ही इससे आपको लाभ होगा। तो देखते रहिए नवीरे कोचिंग। आईएएस यूपीएससी तैयारी के लिए आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।